बिहार का नाम आते ही लोगों के ज़हन में भ्रष्टाचार जैसे शब्द उनके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। आए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार हर मामले में आपको नजर आएगी। और अभी जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार का एक जीता जाता उदाहरण है। आज मैं अपने दर्शकों से एक वादा चाहता हूँ कि आप इस खबर को देखकर हंसेंगे नहीं और ना ही हैरान होंगे। देखिए इस खबर में कि जो स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं उसमें आपको एक बड़े से खेत में एक छोटी सी पुलिया नजर आ रही होगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पुलिया को बनाने की लागत है 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, हैरान मत होइए, 3 करोड़ रुपए की लागत से बना है यह अनोखा पुल, जिसे बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाया है। और आपको बता दें ये पुल अररिया जिले के रानीगंज की है और रानीगंज में भी इस गांव का नाम है परमानंदपुर गांव, जहां ये पुलिया बनाई गई है। आप इस खबर में देखेंगे कि पुलिया के अगल बगल ना कोई अप्रोच रोड है, ना ही कोई ऐसी सड़क जो इस पुल को जोड़ती हो। हालांकि एक नदी है जो सिर्फ बरसात के दिनों में ही भर जाती है, जिससे वहां के ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत होती है। ये बात सच है कि इस पुलिया को बनाने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ के लोगों को बरसात के दिनों में इस पुलिया के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में सुविधा होगी। मगर भ्रष्टाचार का आलम तो देखिए कि ग्रामीण कार्य विभाग ने एक ऐसा अनोखा ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस ब्रिज में अनोखी बात यह है कि यह न नदी पर बना है न सड़क पर, बल्कि इसे खेत के बीचों बीच बना दिया गया है। अब जब इस पूरे मामले की चर्चा मीडिया में आई तब जाकर प्रशासन हरकत में आई और अब सुनवाते हैं आपको अररिया जिले की डीएम इनायत खान का वो बयान, जिस पर वो कह रही हैं कि मीडिया के द्वारा उनके संज्ञान में ये बात आई है और उन्होंने एसडीएम और सीओ को इस बात की शिनाख्त करने के लिए उस लोकेशन पर भेजने का आदेश दे दिया है। और जब तक ये पूरा मामला खुलकर नहीं आता तब तक वो कुछ भी बोलने में असहज है। कल समाचार के माध्यम से ही हम लोगों के संज्ञान में आया, उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा था और आज क्षेत्र भ्रमण करने के लिए हमने एसडीओ, सीओ और कंसर्न इंजीनियर को भी भेजा है। उसमें 2-3 चीजों को जानना जरूरी है। नंबर 1 कि अलाइनमेंट के अनुरूप ही वो काम किया गया कि नहीं, और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में जो उचित चीजें देख लेने चाहिए थी, जमीन की उपलब्धता, जमीन का प्रकार इत्यादि, उसकी सावधानी बरती गई कि नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उपयोगी बने और जिस कार्य के लिए वो किया गया था वो कार्य पूर्ण हो सके। मैडम, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? प्रथम दृष्टया वो जांच के बाद ही हम उस पर डिटेल उत्तर दे पाएंगे। रीजन उसका ये है कि कई बार पूरा जैसे मुझे प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि लगभग 3.5 किलोमीटर का वो रोड है जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है। उसी पूरे अलाइनमेंट पर ही 2.5 किलोमीटर के दूरी पर जैसा बताया गया कि एक पुलिया है जो वर्षा के दिनों में उसमें उपयोगी वो है, लेकिन सिर्फ अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण उसकी उपयोगिता खत्म हो और राशि का दुरुपयोग हो, ऐसा नहीं हो। इसके लिए जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, रैयती भूमि है, सरकारी भूमि है, उसका सीमांकन करने के लिए हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को भी दिशा निर्देश दिया है और वो क्षेत्र में गए हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग रिपोर्ट की बात करेंगे। निश्चित रूप पर उस पर संज्ञान लिया, उसके लिए धन्यवाद दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है पहले वो भी सुनिए और आप भी आकलन करिए कि आपके पैसों का किस तरह से दुरुपयोग सरकारों के द्वारा किया जाता है। न सिर्फ इसमें दोष किनका है, सरकार का, पब्लिक का या लोकल प्रशासन का। 5 नंबर परमानंदपुर 5 नंबर वार्ड में ये पुला बना। ये पुला बनने से हम लोग बहुत खुश थे कि मैं रोड नहीं था, 1 किलोमीटर आगे पीछे रोड नहीं है। हम लोग सोचे कि रोड भी बन जाएगा, पुला पर जाने आने में दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। तो ये पुल कहाँ बना, खेत में बना कि और कहीं बना? खेत में बना है। खेत में बन गया। हाँ, इसका दूरी मतलब जो रोड से काफी दूर है, 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर दूर है। तो फिर इसके लेके आप लोग कभी कुछ आवाज वगैरह उठाए कि नहीं, जनप्रतिनिधि को बोले कि नहीं, अपने नेता लोग को? हम लोग सोचे कि सब प्राइवेट जमीन पड़ता है, दोनों तरफ से हम लोग देकर के रोड बना देंगे। अभी तक ठेकेदार किसी को नहीं पूछा है। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें और आप भी बताएं कि आखिर में ऐसे लोग जो इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिनके लिए 3 करोड़ तो कोई मामूली रकम है जिसे इन्होंने यूं ही बनाकर खेत में छोड़ दिया। और ये 3 करोड़ किसके जेब से भरे जाएंगे या किसकी जेब से भरे गए, इस बात का भी जिक्र आप अपने कमेंट में जरूर करें। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।